आज हम लोग का एनटीओ या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का सेकेंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग सिर्फ एक्सप्लेन किए थे कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स एनटीओ होता क्या है, क्या क्या अकाउंट्स उसमें मेंटेन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो एक पॉइंट और याद रखना है कि जो वेस्ट बंगाल बोर्ड में एनटीओ का क्वेश्चन आता है, तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में एनटीओ में सिर्फ बोला जाता है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने, बैलेंस शीट बनाने नहीं दिया जाता है। बट जो आईसीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई का क्वेश्चन है, उसमें आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट के साथ साथ कुछ एडजस्टमेंट्स दिया हुआ रहेगा। एडजस्टमेंट्स डब्ल्यूपी में भी रहेगा, लेकिन बोला जाएगा ओनली प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बट यहाँ पे आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर आईएससी में इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाने बोलता है। तो ये जो है थोड़ा डिफर कर रहा है, बस बाकी पूरा सेम है। अब जाहिर सा बात है, जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ बैलेंस शीट भी बनाने बोलेगा तो आपका मार्क्स ज़्यादा कैरी करेगा। तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने बोलता है। तो सबसे पहले तो आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने सीखना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है तो वो जो है हम लोगों का होने वाला है बैलेंस शीट बनाने के लिए। तो आज का जो क्लास है और पहला दो क्लास हम लोग सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने सीखेंगे। आईएससी में भी हो सकता है बहुत सारे स्कूल्स के टीचर्स लोग प्रीफर करें कि भाई ओनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने दे रहे, अगर वो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जगह जो है बैलेंस शीट भी बनाने दे सकते हैं। तो हम लोग जो है पहला जो 2 क्लास सम्स का करेंगे, मतलब ये तो फर्स्ट क्लास जो पूरा थ्योरेटिकल एक्सप्लेन किए, आज जो सेकेंड क्लास है और पहला बार सम्स करें और फिर नेक्स्ट क्लास, ये 2 दिन जो है हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर को अच्छे से सीख लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर और उसका वर्किंग आ गया ना, तब तो बैलेंस शीट हम लोग ट्रेडिंग एंड पीएल में बनाए, तो बैलेंस शीट में थोड़ी ना बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट किस में है? ट्रेडिंग एंड पीएल में रहता था, तो उसी तरह ज़्यादा एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ही है। तो हम लोग जो फर्स्ट 2 क्लासेस जो सम्स का करेंगे उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अच्छे से डिटेल में सीखेंगे, एडजस्टमेंट वाला, एंड देन एक क्लास और करेंगे जिसमें बैलेंस शीट बनाने सीख जाएंगे। तो चलो एक बेसिक क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्वेश्चन के ऊपर सबको ध्यान देना है। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट। देखो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है कोलकाता स्पोर्ट्स क्लब का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, ये सब दिया हुआ है। एडजस्टमेंट में बोला है क्लब हैड 550 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 100 रुपीज। क्लब के पास टोटल 550 मेंबर है, हर मेंबर कितना दे रहा है? 100 रुपया। तो टोटल सब्सक्रिप्शन का कितना आना चाहिए मेरे पास? 55,000। एक साल का सब्सक्रिप्शन का आना चाहिए। देखते हैं सर आया है क्या? सब्सक्रिप्शन कितना आया? 50। इसका मतलब है 3,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग है ना सर? 55 मिलना चाहिए, मिल कितना रहे? 52, मतलब 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग। पहला एडजस्टमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सैलरीज आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1 अप्रैल 2013 वर 7,000, ऑन 31 मार्च 2024 सॉरी 1 अप्रैल 2023 वर 7,000, 31 मार्च 2024 वर 5,000। मतलब साल के स्टार्टिंग में सैलरीज कितना आउटस्टैंडिंग था? 7। साल के एंड में? तो हमको साल के स्टार्टिंग वाला रिकॉर्ड करना है या साल के एंड वाला? एंड वाला। तो सर स्टार्टिंग वाला क्यों दिया है? इसलिए दिया है, अगर यहाँ पे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो बैलेंस शीट में आपको ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। तो ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये वाला अमाउंट चला जाता है, बट यहाँ तो बैलेंस शीट बनाना है नहीं, कैपिटल का कुछ लेना देना है नहीं। तो साल के स्टार्टिंग का जो आउटस्टैंडिंग है उससे हमको कोई लेना देना, साल के एंड का जो आउटस्टैंडिंग है वो मेरा जाएगा। समझ में आ रहा? साल के स्टार्टिंग में 7,000 था, साल के एंड में 5,000। तो देखो हम क्या करेंगे, सैलरीज ढूंढो, सैलरीज कहाँ गया? हाँ यहाँ पे है मेरा एडजस्टमेंट नंबर 2। अब यहाँ पे करना क्या है, साल के स्टार्टिंग वाला भी फिगर दिया हुआ है, साल के एंड वाला फिगर भी दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखो सैलरीज जो साल के एंड में बाकी है, साल के एंड मतलब 31 मार्च 2024, वो वाला ऐड होगा। साल के स्टार्टिंग वाला वो लेस हो जाएगा। क्या होगा? वो
लेस हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जब बनाएंगे तो डिटेल में इसको समझाएंगे, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में साल के एंड वाला जो था वो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और साल के स्टार्टिंग में जो है वो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ठीक है ना। सम्स करेंगे तो और डिटेल में ये सब समझ में आएगा। अच्छा, सम्स के अंदर भी कुछ एडजस्टमेंट है। हाँ, सेल ऑफ फर्नीचर, बुक वैल्यू कितना था 8,000, बेचे कितना में 2,000 का प्रॉफिट, 2,000 का प्रॉफिट, बहुत अच्छा। इन्वेस्टमेंट 10%, कब खरीदे 1 जुलाई 2023, 16,000 का। तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, कितना मिलना चाहिए 10% के हिसाब से, 16,000 इंटू 10% फॉर 6 मंथ्स, 6 मंथ्स ना, नहीं सॉरी 6 मंथ्स नहीं, 9 मंथ्स, कितना हो जाएगा 1,200 रुपया। 10% 16,000 का 1,600 होगा, पूरा साल का। हमको तो 9 महीना का चाहिए ना, जुलाई में परचेज कर रहे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीना का कितना हो रहा है 1,200 इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट हमको कितना मिला है, मिलना कितना चाहिए, मिला कितना है 200 रुपया, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट के अंदर एडजस्टमेंट, सम्स के अंदर भी बहुत सारे एडजस्टमेंट है। ट्रेडिंग पीरियड में 1-2 एडजस्टमेंट आता है, इसमें देख रहे सम्स के अंदर ढूंढ ढूंढ के तुमको एडजस्टमेंट खोजना पड़ रहा है। क्लियर हुआ पॉइंट। चलो इसको बनाने पे ध्यान देते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने हम लोग, ठीक है। WB को उस दिन पेडी कैश बुक करवा रहे थे, तुम लोग तो पेडी कैश बुक हो गया है ना। तो देखो कोलकाता स्पोर्ट्स क्लब फॉर्मेट, कोलकाता स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2024 ना, 3 का है। डेबिट क्रेडिट एक्सपेंडिचर इनकम्स, ठीक है, फॉर्मेट है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का तो कोई काम नहीं है इसमें। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अब ध्यान देखो, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये कौन सा डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन। स्पेसिफिक डोनेशन कहाँ जाता है, लाइबिलिटी बैलेंस शीट का जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा सर ये। दूसरा जनरल डोनेशन 5,000, ये एसेट, इनकम, ये इनकम है बाय जनरल डोनेशन।
5,000, ठीक है ना। स्पेसिफिक वाला बैलेंस शीट में जाएगा, फर्स्ट क्लास में समझाए थे। लाइफ मेंबरशिप कहाँ जाएगा, ये लाइबिलिटी साइड में है ना। लाइफ मेंबरशिप लाइबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट का, यहाँ नहीं आएगा। मैच फंड 8,000 कहाँ जाएगा, ये नहीं। मैच पर्टिकुलर काम का पैसा दिया है भाई, इनकम नहीं है ये। क्या है ये, लाइबिलिटी। अब देखो यहां पे ध्यान से समझो बात को। एक पर्टिकुलर काम के लिए जो पैसा दिया हुआ है और वो काम अभी तक अगर नहीं हुआ है या होना है तो ये मेरा इनकम कैसे हो गया। हम तुमको 1,000 रुपये दिए, ये लो 1,000 रुपया, जाके बुक लेके आना मेरे लिए दुकान से। तुम बोलोगे इनकम हो गया, खा ले रहे, सर दिए पैसा। सर तो कोई काम के लिए ना दिए है, तो तुम्हारे ऊपर लाइबिलिटी हो गई, वो बुक ला के हमको देना पड़ेगा, इनकम नहीं हुआ। क्लियर हुआ पॉइंट। सब्सक्रिप्शन ये इनकम है ना, सब्सक्रिप्शन जो रिन्यू होता है, हर साल देना पड़ता है, तो इनकम हो गया। कितना, 52,000, जिसमें से 3,000 रुपये आउटस्टैंडिंग है। कहाँ से आउटस्टैंडिंग आया सर, एडजस्टमेंट वर्किंग में शो कर देंगे। कैसे करके शो करेंगे, देखो वर्किंग नोट बनाएंगे एक, वर्किंग नोट 1, सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर। कितना है सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर, बोलो 550 इंटू 100, 55,000, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 52,000, therefore received in 2023-24, ठीक है ना। therefore outstanding subscription for 23-24 is equal to 2,000। कितना हो गया, हाँ सॉरी 2,000 लिख दिया, ठीक है ना। ये तो इजीली हम समझा ही दिए थे वर्किंग। बट देखो जब भी सम्स करेंगे तो ये मानेंगे कि, ये नहीं सोचेंगे टीचर तो समझ जाएगा। भाई टीचर को कुछ नहीं आता है, एग्जाम हम भी अपने स्टूडेंट लोगों को स्कूल में वही बोलते हैं, भाई हमको कुछ नहीं आता है, हमको बताओ कहाँ से लाए। तो तुम ये नहीं, टीचर तो समझ जाएगा हाँ कहाँ से आया आउटस्टैंडिंग अमाउंट, नहीं तुम बताओ टीचर को नहीं पता, तुमको बताना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट बना देंगे, ठीक है। हाँ तो ये इनकम साइड में जाएगा। क्या लिखेंगे इनकम में, बाय सब्सक्रिप्शन 52,000 एड आउटस्टैंडिंग। कितना आउटस्टैंडिंग है, 3,000। कहाँ से आया, वर्किंग नोट 1। टोटल हो गया 55,000, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, लॉकर रेंट इनकम है ना, ये भी मंथली बेसिस पे रहता है। लॉकर रेंट 400। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये ऑलरेडी बता दिए, इसका वर्किंग नोट। चलो पहले लॉकर रेंट लिखते हैं, बाय लॉकर रेंट। कितना है लॉकर रेंट, 200 रुपये ना, लॉकर रेंट नहीं 400 रुपये। अब बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, कितना है, 1,000 है। एड आउटस्टैंडिंग, ये भी वर्किंग नोट से आएगा, वर्किंग नोट 2। कितना, 200। मिला के हो गया
1200। अब देखो यहाँ पे वर्किंग नोट 2 बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, एक लाख है ना, कितना इन्वेस्ट किया है? ओह सॉरी 16,000। 16,000 के ऊपर 10% फॉर 9/12 मंथ्स होना चाहिए 1200। इंटरेस्ट रिसीव्ड 1000, तो 200 जो है ये है आउटस्टैंडिंग। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 2। तो यहां से आया, शो करना है, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आगे सेल ऑफ फर्नीचर। अब देखो फर्नीचर का ध्यान से दो, फर्नीचर बेचे है वो पैसा नहीं जाएगा, फर्नीचर खरीदते हैं ये सब तो एसेट है, नहीं सब बैलेंस शीट में जाता है, यहाँ नहीं जाएगा। बट बेचने में जो प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है वो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे? बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सॉरी फर्नीचर। फर्नीचर भाई 10,000 का फर्नीचर था, 8 में बेच दिए, सॉरी 8 का फर्नीचर था 10 में बेच दिए, तो 2,000 का क्या हो गया अपना? प्रॉफिट हो गया, लॉस हो गया फिर, ठीक है ना। उसके बाद और क्या है यहाँ पे? एंट्रेंस फी। देखो एंट्रेंस फी को तुम जनरल भी मान सकते हो और कैपिटलाइज भी मान सकते हो तुम उसको, बट बेटर होगा आप उसको लाइबिलिटी साइड में शो करिए एंट्रेंस फी को, ठीक है ना। एंट्रेंस फी को अगर कोई मान लो सर इनकम में लिख दिया तो गलत होगा, नहीं गलत नहीं होगा, उसके नीचे तुम एक नोट्स दे दोगे कि इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट दी एंट्रेंस फी इज नॉट कैपिटलाइज्ड, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स बोलते हैं कि इसको आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मानो, ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड कर दो इसको, तो इसको छोड़ देते हैं हम लोग। चलो अब आते हैं हम लोग पेमेंट साइड। बिल्डिंग एसेट है, नहीं होगा। तो मैच एक्सपेंस, अब देखो ध्यान से समझो मेरा बात को, अगर हम मैच फंड को रिकॉर्ड नहीं किए, मैच फंड को हम इनकम में रिकॉर्ड, तो मैच एक्सपेंस भी इनकम में रिकॉर्ड नहीं होगा जितना तक का फंड है, उससे जो एक्स्ट्रा है वो रिकॉर्ड हो जाएगा। या तो सीधा सीधी हम ये भी कर सकते थे कि भाई मैच फंड है इसको हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं इनकम साइड में, मैच एक्सपेंस है उसको हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं एक्सपेंडिचर साइड में, ये भी हो सकता था। बट हम लोग क्या किया, हम लोग बोले नहीं फंड को रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो एक्सपेंडिचर भी अप टू 8,000 रिकॉर्ड, अब 1,000 जो एक्स्ट्रा हुआ है वो तो मेरे पॉकेट से जाएगा, तो वो 1,000 रिकॉर्ड होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मैच एक्सपेंस बोल के पेमेंट साइड में 9,000 माइनस 1,000 टू मैच एक्सपेंसेस। नेक्स्ट फर्नीचर तो नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट का क्या होगा ये ऑलरेडी हम लोग बता दिए। सैलरीज 27,000, इसके ऊपर एडजस्टमेंट था, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो क्या करेंगे यहाँ पे, टू सैलरीज 27,000 है, एड आउटस्टैंडिंग एट द एंड, मतलब 31,324 जो कि है 5,000,
लेस आउटस्टैंडिंग जो कि है 31,323 7,000। मतलब जो साल के स्टार्टिंग में जो आउटस्टैंडिंग है वो ऐड हो लेस होगा और साल के एंड में जो है वो ऐड होगा। नेट इम्पैक्ट हो गया यहाँ पे 25,000। फिर से हम बोल रहे हैं एक्सपेंसेस जो साल के स्टार्टिंग में है वो लेस हो जाएगा और एक्सपेंसेस जो साल के स्टार्टिंग में है एक्सपेंसेस जो साल के स्टार्टिंग में है वो लेस होगा और जो साल के एंड में है वो ऐड होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या बचा है? इंश्योरेंस 350, एक्सपेंसेस 470, ये दोनों ही आ जाएगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस 470, इंश्योरेंस 350, तो 2 इंश्योरेंस 350, 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस 470। ठीक है ना। पूरा हो गया रिकॉर्ड। अब देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। यही साइड बड़ा है 60, 62, 63,600, 63,600, 33,000 नहीं, 63,600। टू सरप्लस, देखो प्रॉफिट आ रहा है, सरप्लस बैलेंसिंग फिगर है ये मेरा। 63,600 माइनस 1,000 माइनस 25,000 माइनस 350 माइनस 470 आएगा 36,780 रुपीज़। ये है मेरा आंसर। चलो इसको कॉपी कर लो। नहीं, इसका बैलेंस शीट नहीं बनाना है। पहले एडजस्टमेंट सीखेंगे विदाउट बैलेंस शीट वाला, उसके बाद बैलेंस शीट वाला भी क्वेश्चन करेंगे। लो कॉपी करो। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये हम लोग का वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, फिर से जो हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं इसमें हम लोग को सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है, बैलेंस शीट नहीं बनाना है। तो आज जितना भी सम्स करेंगे वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाला ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग बैलेंस शीट वाला क्वेश्चन करेंगे। एंड जैसे कि हम पहले बताए बैलेंस शीट वेस्ट बंगाल बोर्ड में बनाने के लिए नहीं आता है। वेस्ट बंगाल बोर्ड में सिर्फ आपको रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट रहेगा, कुछ एडजस्टमेंट रहेगा और उससे आपको बनाने बोलेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो चलिए ये जो क्वेश्चन है जब एग्जामिनेशन पेपर दिया हुआ है मतलब ये एग्जाम में आया है। कौन सा एग्जाम में आया है? ये 2023 में जो एग्जाम हुआ था ना एचएस का क्लास 11 का, उसका है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद 2022 में ये वाला आया, फिर उसको करेंगे। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन। बोले सब्सक्रिप्शन इन एरियर, ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, और फिर एडजस्टमेंट्स। तो देखो करने का दो तरीका है, जैसे पहले भी बताया गया। एक है कि भाई आप एडजस्टमेंट्स को पहले मार्क कर लीजिए उसके बाद स्टार्ट करिए, और दूसरा है कि सम्स करते जाएंगे एडजस्टमेंट पढ़ते जाएंगे। तो मेरे हिसाब से पहले एडजस्टमेंट को मार्क कर लेना वो ज़्यादा बेटर है, इसलिए ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि इसमें मिस्टेक होने का जो चांसेस रहता है वो बहुत डिक्रीज हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, मतलब बहुत कम चांस रहता है कि मिस्टेक हो। तो देखिए बोला है सब्सक्रिप्शन इन एरियर,
2021-22, ये जो ईयर है ये 21-22 ही तो है। 31 मार्च 2022 का मतलब 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2021-22, यहाँ जो सब्सक्रिप्शन है मेरा 50,000 जो हमको मिला है, उसमें से 5,000 तो करंट ईयर का ड्यू है, तो जो करंट ईयर का ड्यू है उसको ऐड करेंगे। और बोला रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2022-23, आने वाला साल जो है कमिंग ईयर का आपको एडवांस मिल गया, तो कमिंग ईयर का एडवांस तो अभी हम लोग नहीं लिख सकते, उसको माइनस करेंगे। तो बच गया मेरे पास 40, मतलब 2021-22 में 49,000 रुपीज सब्सक्रिप्शन करेंट ईयर का है, इसको लिखेंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 1200, ये तो इजी है, इंश्योरेंस प्रीमियम के पास गए, बी प्रीपेड है, माइनस कर देंगे बस। आउटस्टैंडिंग मिसलिनियस एक्सपेंस 1000, ये भी इजी है, मिसलिनियस एक्सपेंस में गए, लिख दिए सी। 50% ऑफ डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, डोनेशन कहाँ कहाँ है भाई, डोनेशन 50% ऑफ डोनेशन टू बी कैपिटलाइज का मतलब जितना डोनेशन है उसका आधा क्या है, कैपिटलाइज का मतलब स्पेसिफाइड डोनेशन है, स्पेसिफिक डोनेशन है, जिसको बैलेंस शीट का लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो रहा है ना पॉइंट। तो बाकी 50% क्या है, जनरल है, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। तो चलो ये एडजस्टमेंट होगी, अपना सम्स है, फॉर्मेट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ ... नाम तो नहीं दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बुक में नहीं है क्वेश्चन ये वाला, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड March 2022, पूरा फॉर्मेट बनाना है। एक्सपेंडिचर रुपीज, इनकम्स रुपीज, क्रेडिट डेबिट, ठीक है। चलो बातें सबसे पहले बैलेंस बीडी का कोई है क्या, बैलेंस बीडी का कुछ होता है, नहीं, बैलेंस बीडी का कुछ नहीं होता है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, ये क्या है, इनकम, सोच लो, इनकम में एक्सपेंडिचर है, कैसे पता इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन तो जनरली हम लोग देते हैं, एक्सपेंडिचर रहता है, तो ये इनकम क्यों है, एग्जैक्टली रिसीट्स में दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मिला है, यही आंसर सुनने मांग रहे हैं, ठीक है ना। अदरवाइज इंटरेस्ट ऑन लोन तो सर हमेशा पे करते हैं, एक्सपेंसेस रहते हैं, तो बट क्योंकि रिसीट में है तो ये इनकम हो गया है। गॉट इट, कोई डाउट, समझ में आया सादिक। 9,000 बाय इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है, 9,000। नेक्स्ट एंट्रेंस फी, ये कैपिटलाइज्ड होगा, है ना, ये तो नहीं रहेगा यहाँ पे। इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक 5,000 है, हाँ ये रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड होगा ना, क्यों रिकॉर्ड होगा,
इनकम है ना, पैसा मिल रहा है, तो बाय इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक अमाउंट बोलिए 5000। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 1500, हाँ भाई ये इनकम है। मतलब रद्दी पेपर बेचे तो पैसा आया। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़ पेपर्स 1500। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का क्या मामला है ये हम ऑलरेडी बता दिए। सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा हो सकता है तुमको वर्किंग नोट भी बना के दिखाना पड़े। वर्किंग नोट अब कैसे होगा देखो, वर्किंग नोट देखेंगे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 कितना रुपीस 50,000, ठीक है ना, इतना ही है ना। एड एरियर सब्सक्रिप्शन फॉर 2021-22 कितना है 5000, ये है ना। लेस एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2022-23 6000, ये माइनस होगा तो हो गया 49,000। तो ये है सब्सक्रिप्शन फॉर 2021-22, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन फॉर 2021-22 49,000। गॉट इट, क्लियर हुआ, कोई डाउट? तो यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा। सिस्टम आज ज़्यादा लैग कर रहा है। नेक्स्ट डोनेशन 30,000, 50% कैपिटलाइज्ड है तो डोनेशन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे, बाय और डोनेशन जितना कैपिटलाइज्ड है उसको छोड़कर जितना बच गया है तो 50,000 से 50% चले जाएगा। सॉरी 30,000 का 50% कैपिटलाइज्ड है तो 50% नॉन कैपिटलाइज्ड है। तो ये जो 50% है ये नॉन कैपिटलाइज्ड वाला है जो कि है 15,000। गॉट इट, क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट पेमेंट साइड। अब क्या क्या खर्च हुआ है, पेपर एंड इंक 1900, पेपर कॉमा इंक 1900, रिपेयरिंग एक्सपेंस 20,000 टू रिपेयरिंग एक्सपेंस 20,000। परचेज ऑफ फर्नीचर आएगा? नहीं, ये एसेट है। परचेज ऑफ टेबल टेनिस बोर्ड आएगा? नहीं, ये एसेट है, एसेट परचेज कर रहे है ना, ये सब नहीं आएगा। मिसलिनियस एक्सपेंस ये आएगा।
इसके ऊपर आउटस्टैंडिंग 1000, वो भी ऐड होगा, तो 20,000 है मिसलिनियस एक्सपेंस। टू मिसलिनियस एक्सपेंस 20,000 एड आउटस्टैंडिंग 1,000 मिला के हो गया 21,000। अब आते इंश्योरेंस प्रीमियम में 30,000, प्रीपेड कितना है 1200, तो प्रीपेड क्या हो जाता है, लेस होता है, सिंपल सा बात है ना। इंश्योरेंस है कितना 30,000 टू इंश्योरेंस लेस प्रीपेड 28,000। गॉट इट, क्लियर हुआ? तो चलो अब देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है, फिर सरप्लस या डेफिसिट निकाल लेना है। प्रॉफिट ही आया है, सरप्लस ही आए हैं 9,000 प्लस 5,000 1,500 49,000 15,000 79,900 है, सॉरी 79,500 माइनस 1,900 2,000 21,000 7,800 रुपीज़ मेरा आया है सरप्लस। सम समझ में आ गया सबको? ठीक है ना? देखो कितना इजी क्वेश्चन आया था 2023 में हम लोगों का, एकदम बेसिक है। ये गेट वहाँ का खिड़की बंद करके गेट बंद करना, तो वॉइस आ रहा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, कॉपी कर लो सब, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो हम लोग बढ़ते हैं। अब ये हम लोग का HH 2022 में आया है। ठीक है, चलो रीड करते हैं। ये दिया हुआ है, बोला है रिसीट्स एंड पेमेंट दिया हुआ है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर आप बना दीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में पहले आती है, बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2018 5,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017 फॉर 2018 2,000। तेरा देखो दिसंबर 2018 है, मतलब ये 2018 ईयर है, फाइनेंशियल ईयर। तो हमको कौन सा देखना है, 2018 का देखना है। टोटल सब्सक्रिप्शन हमको 23,400 मिल रहा है, बट 2018 का कितना मिल रहा है हमको, 2018 का कितना बाकी है अभी भी। तो ये जो मेरा 20,500 हमको मिल रहा है, इसमें 5,000 रुपये और जाएगा जो 2018 का बाकी है। फिर यहां बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2017 फॉर 2018, 2018 का पैसा आपको 2017 में मिल गया, तो यहां पे क्या होगा, वो ऐड होगा। क्योंकि जब एडवांस में देखो, अभी प्रीवियस सम जो हम लोग किए, तो जब एक साल पहले एडवांस में मिला था तो हम उस वक्त तो लेस कर दिए थे, जो साल का है उस साल में तो जाके ऐड करेंगे ना। समझ में आया बात? एनी हाउ हमको करेंट ईयर का कितना सब्सक्रिप्शन है वो निकालना है। क्लियर पॉइंट? समझ में आ गया ये वाला पार्ट? 2017, 18, 19 मिला के हमको 23,400 मिला है।
हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है। 2018 का अकाउंट्स बना रहे हैं, 2018 का कितना मिला 20,500, बट सर एडजस्टमेंट में बोला ना 2018 का अभी भी 5,000 बाकी है, तो ठीक है, मतलब 20,500 के साथ 5,000 और ऐड कर दो, इतना होगा 2018 का। नहीं सर, और आगे बोला है ना कि 2017 में आपको 2,000 रुपीज़ मिला था 2018 का, मतलब अच्छा ये भी 2018 का है, तो इसको भी ऐड करो। ऐड करके आए 27,500, ये पैसा आपका 2018 का सब्सक्रिप्शन का है, ठीक है। फिर सेम 50% डोनेशन टू बी कैपिटलाइज्ड, फिर डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एट द रेट 5%, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा 5% पर एनम, तो 12,000 के ऊपर 5% फॉर कितना महीना 6 मंथ्स, 6 मंथ्स 7 मंथ्स। 1 जून है तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। क्लियर, समझ में आ गया? एनी डाउट? चलिए तब समझ बनाते हैं। HS 2022 का क्वेश्चन है ये। चलिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,500। एड एरियर सब्सक्रिप्शन फॉर 2018, कितना एरियर है सर 5,000। एड एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2018 पेड इन 2017, 2018 का एडवांस जो 2017 में दिए 2,000, ये भी ऐड होगा, तो मिला के हो गया 27,500, ठीक है ना। वर्किंग नोट 1, सबसे पहला बाय सब्सक्रिप्शन, इनकम में सब्सक्रिप्शन को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन हो गया। डोनेशन 50% कैपिटलाइज, ये ऑलरेडी पता है। और बाय डोनेशंस तो 4800 जो है उसका सिर्फ आपको 50% ही लिखना है, 2400। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1500 लिख देंगे। देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट में देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ 1500 है, बस उसको 1500 को रिकॉर्ड करना है सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट। अब आते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का जो परचेज किए है वो रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन है वो तो रिकॉर्ड होगा ना। पीएल अकाउंट में हम लोग डेप्रिसिएशन प्रॉफिट लॉस रिकॉर्ड करते हैं, परचेज को रिकॉर्ड नहीं करते। तो टू डेप्रिसिएशन
ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 12,000 है ना, 5% फॉर 7 मंथ्स, यहीं पे शो कर देंगे। 350 रुपीज़ आया। नेक्स्ट, टूर्नामेंट एक्सपेंस 3,000, इलेक्ट्रिसिटी 2,500, प्रिंटिंग 1,300। 3,000, 2,500, 1,300। टूर्नामेंट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, ठीक है। सैलरीज 3,400, एक्सपेंसेस फॉर एग्जीबिशन 4,100। ठीक है, कंप्लीट। और तो कुछ है नहीं, ठीक है ना, और तो कुछ नहीं है। अब देखो सरप्लस आया है, डेफिसिट, सरप्लस ही आया है। माइनस 350, 3,000, 2,500, 100, 16750, इतना ही है ना। ये है मेरा 2 सरप्लस, ठीक है। इजी सम्स, कोई डाउट नहीं इसमें, क्लियर हुआ ना, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मतलब टफ है ही नहीं। तो क्लास हम लोग यहीं पे आज कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अब उसमें थोड़ा वर्किंग और बढ़ाएंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे।